हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में करेंगे हम 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 28, जिसका जो टॉपिक है वो है त्रिभुज का कोण योग गुण जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। प्रमेय आपको दी हुई है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दिया क्या है आपको, ये देखिए आकृति 1 है। इसमें आपको दे रखा है PQR एक त्रिभुज है तथा कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इस त्रिभुज के आंतरिक कोण है, ये वाले। ठीक है, सिद्ध करना है आपको कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। रचना है भुजा QR के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष P से होकर एक रेखा, ये देखिए P से होकर एक रेखा आपको XPY खींचेंगे, जैसा कि आकृति 2 में दिखाया गया है। अब इसके बाद आगे इसको रीड करते हैं। एक XPY देखिए, उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति। इसमें देखिए XPY एक रेखा है जिसमें कि जो कोण 4, कोण 1 और कोण 5 हैं, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही XPY जो है वो समांतर है QR के, ये दोनों लाइन, और PQ और PR जो है वो तिर्यक रेखा है। ये PQ और PR जो है वो तिर्यक रेखाएं हैं। कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 3 एकांतर कोणों के युग्म है। ये देखिए 5 बराबर 3 और 4 बराबर 2। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 और 5 के उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, यानी समीकरण 2, यानी ये बन जाएगा कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड। इसके बाद बच्चों आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है प्रमेय की, उसको सॉल्व नहीं करना, बस रीड करना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो ये वाला जो कोण है, आप यहाँ देख सकते हैं आकृति नंबर 3 में, ये इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों कोणों को, तो इसके कोण के बराबर होता है, ये कह रहा है। आकृति 3 में यदि भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ा दिया जाए, ये देखिए S तक बढ़ा दिया, तो PRS जो है, ये वाला जो कोण है त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण होगा, बाहर का कोण होगा। अतः आइए इन प्रमेयों का प्रयोग करके एक प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 1 उदाहरण दिया हुआ, ये सीख लेते हैं बच्चे। आकृति 4 में यदि QT लंब है PR के, ये QT जो है वो PR के लंब है, TQR जो है वो 40 डिग्री का है, ये वाला, SPR 30 डिग्री का है, ये वाला, और X और Y के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है TQR जो है, यानी ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें 90 का हो गया ये कोण, ये 40 है और ये नहीं पता, ये X है। तो यहाँ से आपने X की वैल्यू निकाल दी, कितनी निकल गई आपकी 50 डिग्री। ऐसे ही Y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो Y की आप किस तरीके से निकालोगे, 30 प्लस X हो जाएगी Y की, क्योंकि Y जो है वो ये वाला बाह्य कोण है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 30 प्लस X हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह रख दीजिए, कितना आ गया आपका 50 आ गया, और 50 और 30 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे इसके 2 प्रश्न, देखिए यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है ये आकृति 5 पर आधारित है। इसमें आपको PR की वैल्यू निकालनी है और आपको एंगल P और एंगल Q दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आकृति 6 लेनी है आपको, और इसमें आपको SQR 28, QRT 65 दिया हुआ है, और आपको X और Y के मान जो है वो ज्ञात करने हैं। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को अब हम यहाँ पे वर्कशीट जो है आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आप वर्कशीट पूरी देखिएगा, तभी आपको जो है ये वीडियो समझ आएगी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, जिसमें आपको बोल रखा है एक फिगर दी हुई है और साइड QP दे रखा है। ये देखिए, ये एक साइड है QP आपकी, और RQ दे रखी है, एक साइड जो है आपकी ये RQ दे रखी है, और इसको प्रोड्यूस किया है, यानी आगे तक खींचा हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। S और T के लिए इसको आगे, इस लाइन को आगे S पे मिला दिया और इसको आगे जा कर के T के लिए कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
आपको दे रखा है जो SPR है आपका, ये 135 डिग्री दिया हुआ है और ये 110 डिग्री दिया हुआ है। आपको PR क्यों निकालना है, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं सीधा दिखाना शुरू करती हूँ आपको कि बोल रखा है जो TR है वो लाइन है, ये देखिए TR जो है ये वाली लाइन है। तो ये जो एंगल है ये कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर ये 110 पता चल गया तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये 70 पता चल जाएगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे, देखिए सेम एज इट इज़ किया हुआ है। तो 180 में से 110 माइनस किया, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। आप ये इस तरीके से लिख लिएगा हिंदी वाले बच्चे, ये इसकी जगह आप रैखिक युग्म लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा है। और TR इज़ अ लाइन लिखेंगे ना, तो TR जो है एक रेखा है। यहाँ पे आप इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे, बाकी तो सारा आपको एज इट इज़ उतारना है। उसके बाद तो आपकी एक वैल्यू निकल गई 70 डिग्री की। अब आपको ये वाला निकालना है एंगल। तो ये दोनों, ये जो पूरा है ये भी 135 का हो, पूरा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है। इसको भी यहाँ पे हम रैखिक युग्म लिख देंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए। और जो ये है QS जो है, ये आपकी जो Q और जो ये S है ये एक लाइन है। तो QS जो है वो एक रेखा है। ठीक है, अब देखो दोनों मिलाकर के 180 हो रहे हैं। अगर आपको एक पता है कि 135 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से निकाल रखा है, 135 रख दिया और 180 में से 135 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया आपका आंसर। तो अभी आपको ये 70 डिग्री पता चला है और ये आपको 45 डिग्री पता चला है। अभी आपको R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 70 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ दोगे और R को और 180 जो है इसके अंदर से माइनस कर दोगे, इन दोनों को जोड़ करके। तो चलिए मैं अगली स्लाइड दिखाती हूँ आपको, जिसमें मैंने इस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए, इसमें देखिए आप PQR जो है आपका ट्रायंगल है, इसको इधर कर देते हैं। PQR जो है आपका ट्रायंगल है, देख लीजिए, जिसमें आपका ये वाला एंगल यानी एंगल ये और ये वाला जो है वो मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जो है ये, इसके लिए हम लिख देंगे कि ये है योगों का कोण। ठीक है, कोणों का योग है ये। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कोणों का योग लिख देती हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये कोणों का योग हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखिए ये 45 डिग्री आया, ये 70 डिग्री आया और फिर हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो 45 और 70 को जोड़ा तो कितना आ गया, 115, 115 और 180 में से 115 घटा दिया, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। तो यानी जो ये वाला एंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे थे और तो ये एंगल आपका निकल गया 65 डिग्री का। तो बच्चों ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है। आपको क्या बोला है, ये जो PQ है और जो ये PS है ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब है, लंब डाला हुआ है। और PQ जो है वो SR के पैरेलल है, PQ जो है SR के पैरेलल है, यानी जो है ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गया आपका SQR। अब देखिए SQR यानी ये वाला दे रखा है आपको 28 डिग्री, QRT दे रखा है आपको, QRT यानी ये दे रखा है आपको 65 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है X की और Y की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, PQ जो है वो समांतर है SR के और QR जो है वो ट्रांसवर्सल है। हिंदी वाले बच्चे ट्रांसवर्सल को यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा। ठीक है, तो अब जो PQR है यानी जो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल वो 65 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो क्या हैं वो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, यानी आंतरिक अंतः कोण है। ठीक है, मतलब एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण लिख दीजिए यहाँ पे सीधा ही, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण है ये।
तो देखिए तो अब आप 65 में से अगर 28 को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, यानी ये निकल गया 37, और 37 और 28 को जोड़ोगे तो 65 आ गया। तो ये आपका x निकल गया 37 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम ट्राइंगल देखते हैं, हमारा ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको। ये देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का हो गया बच्चों। ये आपको x जो है पता चल गया 37 का, और ये y नहीं पता आपको। तो y कैसे निकालोगे आप, ये देखिए जो है SPQ, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो और यहाँ पर आप लिख दीजिए कोणों का योग। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कोणों का योग लिख देंगे, ठीक है। और देखिए अब ये 90 है, ये 37 है, y की वैल्यू निकाल दीजिए दोनों को जोड़ करके। आप दोनों को जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा। तो 180 में से 127 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 53। तो यानी आपकी x की वैल्यू निकल गई 37 और y की वैल्यू जो है वो निकल गई 53 निकल गई। इस गिवन की जगह हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं दिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिया है लिख सकते हैं, तो ये आपका दिया है से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो आपकी ये वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ आया है तो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।